नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओहदार फार्म पर, जहां पर हम खेती किसानी से जुड़ी सच्ची और काम की और भरोसेमंद जानकारी लेकर आते हैं। अगर आप खेती में नया प्रयोग करना चाहते हैं दोस्तों और फसल से दुगुनी मुनाफा करना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उन फसल के बारे में जो हर किसान के दिल के करीब है, जो हर घर की रसोई में रोज़ इस्तेमाल होता है दोस्तों, और जिसकी मंडी में कीमत कभी किसान को खुश कर देती है तो कभी सोचने पर मजबूर कर देती है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टमाटर की खेती की। किसान भाइयों, टमाटर सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये एक क्रैश क्रॉप है दोस्तों। अगर सही तरीके से और सही किस्म चुन ले आप तो 1 एकड़ खेत से ही लाखों रुपये आप कमा सकते हैं। टमाटर का इस्तेमाल आजकल हर जगह पर होने लगा है दोस्तों, हर जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। सीधे सब्जी के रूप में तो होता ही है, साथ ही इसका सॉस बनाने में हो गया, केचप बनाने में हो गया, प्यूरी बनाने में हो गया, चटनी बनाने में हो गया, और आजकल सबसे ज़्यादा मांग दोस्तों टमाटर का पाउडर बनाने में किया जाता है। यानी बाज़ार में इसकी मांग हमेशा रहती है दोस्तों। लेकिन असली सवाल ये है दोस्तों कि खेती कैसे करें ताकि मेहनत का सही हमें फल मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम टमाटर की खेती के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं, बीज से लेकर के मंडी और मंडी से लेकर के आपके जेब तक पूरा डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक छोटा सा अपील है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खेती से जुड़ी हर अहम जानकारी सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। टमाटर की किस्में और बीज का हमें चुनाव करने के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किस्म की, क्योंकि आजकल किसानों के पास 2 किस्मों के बारे में ज़्यादा विकल्प हो गए हैं। यानी कि 2 किस्मों का विकल्प हो गया है। एक तो देसी किस्म हो गया है दोस्तों, और दूसरा जो है वो हाइब्रिड किस्म हो गया है दोस्तों। देसी किस्में सस्ती ज़रूर होती है, बीज इसका 300 से 400 रुपये किलो तक मिल जाता है, लेकिन पैदावार उतनी ज़्यादा इससे नहीं देखने को मिलती है। वहीं हाइब्रिड किस्मों की हम लोग बात करें जो थोड़ी महंगी ज़रूर होती है दोस्तों, क्योंकि इसका जो बीज है वो 7,000 रुपये किलो से लेकर के 12,000 रुपये किलो तक आ जाता है, लेकिन इससे पैदावार भी इससे दोगुना तिगुना तक हो जाता है दोस्तों। जैसा कि हम लोग बात करते हैं आकरा का रक्षक हाइब्रिड टमाटर की, इसकी खासियत यह है दोस्तों कि ये 3 बड़े रोगों के प्रति प्रतिरोधक है। यानी कि ये लीफ कलर वायरस को कंट्रोल कर सकता है, बैक्टीरियल विल्प को कंट्रोल कर सकता है, और अर्ली ब्लाइट जैसे एक प्रमुख रोग हो जाता है जो टमाटर में देखा जाता है, उसको ये आराम से कंट्रोल में कर लेता है दोस्तों। आकरा सम्राट जो किस्म है जिसमें फल बहुत बड़े हो दोस्तों। अगला वैरायटी की हम लोग बात करें जो आकरा सम्राट करके एक वैरायटी आता है जिसका किस्मों में फल बहुत बड़े आते हैं, जो मंडी में अच्छे दाम आपको दिलाते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों एक और वैरायटी है जो नुमेश लिम्का करके आता है, और सकता 11-11-11 कर, यानी कि 4 बार 1-1 करके ऐसे आता है। ये किस्म भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है दोस्तों। इनमें एक समान फल लगते हैं और दिखने में एकदम चमकदार होते हैं। तो अगर आप मंडी में पहचान बनाना चाहते हैं तो हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना सबसे सही रहेगा। उसके बाद की तैयारी या रोपाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो खेत की तैयारी, टमाटर की खेत में पहला बड़ा कदम है मिट्टी दोमट और पानी निकासी वाली होनी चाहिए दोस्तों। दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, साथ ही पानी निकासी का व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा जो, अगर इसका जो खेत है दोस्तों उसमें पानी जल जमाव का भराव शिकायत आ जाता है तो इससे इसका जो जड़ गलन का समस्या है वो भी काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले खेत को गहराई से आपको जुताई कर लेना है और गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें आपको डाल देना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, उसको अगर आप डाल देते हैं तो पौधा की जो ग्रोथ है वो और ही बेहतरीन होगी, यानी कि पौधा की जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा बन जाती है दोस्तों। खेत में हमेशा बेड बना करके ड्रिप लाइन में लगाना आजकल सबसे आधुनिक तरीका है दोस्तों। इससे आपका सिंचाई के लिए पानी का भी बचत हो जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है तो कि एक तो खरपतवार नियंत्रण करता है, दूसरा सिंचाई का जो पानी है दोस्तों, जो पीने योग्य पानी है उसका भी बर्बादी को काफ़ी हद तक रोक देता है। इससे पानी की बचत भी होती है और पौधों को सीधा पोषण मिल जाता है। और बीज को सीधे खेत में ना डाल करके दोस्तों सबसे पहले आपको नर्सरी बनाना चाहिए। नर्सरी अगर आप बना लेते हैं दोस्तों तो नर्सरी बनने के बाद 20 से 25 दिन बाद जब पौधा का रोपाई के लिए जब तैयार हो जाता है
रुपाई का सबसे अच्छा समय हो जाता है दोस्तों अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक माना जाता है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस या नेट हाउस में अगर आप खेती करते हैं तो आप वहाँ पर साल भर टमाटर की खेती कर सकते हैं। और पौधे रुपाई के समय आपको 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी आपको बीच में गैप करके रखना है, क्योंकि इसका जो पौधा का जो पत्ता है दोस्तों वो फैलता है, वैसे ही इसका जो फल आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हवा भी मिलना ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए गैप रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों याद आपको रखना है, पौधे को फैलने की जगह जितनी आप देंगे उतने ही जल्दी इसका जो फल है वो लगेगा और उससे अधिक मुनाफा आप निकाल सकते हैं। दोस्तों टमाटर में सहारा देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टमाटर की जो बेल है दोस्तों उसको अगर आप सहारा नहीं देते हैं तो जो फल है वो ज़मीन पर आ जाएगा, और ज़मीन पर जब आपका फल आ जाएगा दोस्तों वो गिर जाएगा, और गिरने के बाद उसमें दाग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी फसल है दोस्तों उसमें अगर दाग लग रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ज़मीन पर आप गिराना नहीं चाहते हैं दोस्तों, आपका जो फल है वो आराम से खड़ा रहे और उससे भी उसका फ्रूटिंग हो, तो इसके लिए आपको स्टेकिंग यानी कि दोस्तों तार बांस की सहायता देना पड़ेगा, मचान विधि बनाना पड़ेगा, और इसका जो फल है उसको बांध करके ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा। इसके लिए रस्सी से सहायता दे सकते हैं पौधा को, इससे फल ऊपर रहेगा दोस्तों और साफ और चमकदार रहेगा, और बाज़ार में अच्छा दाम भी मिलेगा दोस्तों। और याद रखना है दोस्तों टमाटर की खेती में संतुलित पोषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप 1 एकड़ खेत के लगभग 8 से 10 टन गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। दोस्तों आप गोबर की खाद के साथ साथ आप रासायनिक खाद भी आप डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको 40 से 50 किलो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालना है, 50 किलो आपको फास्फोरस डालना है दोस्तों, और 60 किलो के आसपास आपको पोटास डालना है, और 20 से 25 किलो आपको सल्फर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। आप ड्रिप सिस्टम से फर्टिगेशन करना चाहते हैं यानी कि खाद देना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों टमाटर में सिंचाई की हम लोग बात करें तो शुरुआती में 7 से 10 दिन पर आपको पानी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जब आपका पौधा फूल और फल देने लगे तो पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, ज़्यादा अगर पानी आप दे देते हैं तो इसका जो फल है वो फटने लग जाएगा, जड़ जो इसका है दोस्तों वो सड़ने लग जाएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिंचाई आपको नियमित रूप से करना है। रोग और कीट की प्रबंधन की हम लोग बात करें दोस्तों तो किसान भाइयों टमाटर की खेती में सबसे बड़ा चुनौती होता है रोग और कीट का। अगर लेट ब्लाइस्ट हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया, लीफ कर्ल हो गया जैसे वायरस है, और फ्रूट बोरर जैसे कीट सबसे पहले इसका खतरनाक हो जाता है दोस्तों। अगर शुरुआती में अगर आप नए नियंत्रण करते हैं तो ये डायरेक्ट आपका फल है उसका क्षति करना, नुकसान करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए बीज को फफूंदीनाशी से आपको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही आप नीम का तेल या ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक घोल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी काफ़ी हद तक मदद आपको मिल सकता है। और कई किसान भाइयों ने बताया कि अगर समय समय पर जैविक और रासायनिक दोनों का मिश्रण किया जाए तो फसल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। और कटाई और मंडी की हम लोग बात करें दोस्तों तो अब मान लीजिए कि आपकी मेहनत रंग लाई है और टमाटर के पौधे फल से लद गए हैं दोस्तों, और कटाई का सही समय है, तब आपका जब फल हल्के से लाल या गुलाबी हो जाए तब मंडी के पास जाए तो हल्के पके हुए फल तोड़ करके आपको लेके जाना है। अगर दूर ले जाना है दोस्तों तो आपको आधा पका हुआ फल लेके जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका टमाटर है दोस्तों वो आपका जो लोकल मार्केट है वहाँ तो खपत होगा ही होगा, लेकिन अगर आप कहीं बड़े इलाके में अपना फसल को बेचना चाहते हैं जहाँ पर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो वैसे जगह पर भेजने से पहले जो उसका ट्रे होता है दोस्तों, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि जैसे टमाटर आप देख सकते हैं वीडियो में, इस टाइप से आप टमाटर के लिए आप ट्रे में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस टाइप अगर ट्रे में आप लेके जाते हैं दोस्तों तो दूरी की ओर अगर ले जाते हैं कहीं पर तो उसके लिए ट्रे में आप कच्चा टमाटर लेके जा सकते हैं, जिसके लिए आधा पका हुआ टमाटर ऐसे आप रखते हैं तो जो कच्चा टमाटर है दोस्तों जो मतलब तैयार है लेकिन पकने ही वाला है, वैसे टमाटर का अगर आप तोड़ करके ले जाते हैं तो जब मार्केट में पहुंचेगा दोस्तों तब तक आपका जो टमाटर है वो पक जाएगा। अगर आप पूरा पका हुआ टमाटर को इसी जगह पर ले जाते हैं तो आपका जो टमाटर है वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गीला हो जाएगा दोस्तों, जिससे वो दब जाता है, दबने से वो फूट जाता है, जिससे पूरा जो आपका ट्रे है वो भी ख़राब हो सकता है, महकने लग जाता है। 2-3 दिन अगर ऐसे ही रह गया तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर आप अपना मार्केट में, अपना लोकल बाज़ार में अपना टमाटर को खपाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पका करके पका हुआ टमाटर ले जा करके आप बेच सकते हैं।
सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है किसान भाइयों, जो हम टमाटर लेके जाते हैं तो मंडी में बहुत सारे टमाटर ऐसे किसान भाई बेचते हैं, तो हमारा जो फसल है यानी कि हमारा जो टमाटर का फसल है दोस्तों वो बच जाता है। इस जगह में दोस्तों अगर हम पूरा पका हुआ टमाटर लेके जाते और जो टमाटर बच जाता तो वो आखिर में फेंकना ही पड़ता। इसीलिए कोशिश कीजिए दोस्तों कि पूरा लाल होने से पहले ही आप उसका तुड़ाई कीजिए, उसके बाद उसको लेके जाइए। क्योंकि दूरी और दिन ये दो चीज़ हो जाता है दोस्तों। अगर लंबा दूरी में जा रहा है आपका टमाटर तो कच्चा रहेगा तो पक जाएगा। अगर ज़्यादा दिन तक अपना फसल नहीं बिक रहा है दोस्तों, मंडी में आप लेके जा रहे हैं या आप खुद से व्यापारिक टाइप से आप लेके जाते हैं, अगर नहीं बिकता है तो उससे भी आपका जो टमाटर है वो ख़राब हो जाता है। इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं दोस्तों कि अगर आपका टमाटर जब बच जाता है तो इसे आप खुला जगह पर रख सकते हैं, अपना जो घर है उसके अंदर रख सकते हैं, बाहर में कहीं पर भी अपना घर के अंदर में खुला जगह है वहाँ पर इसको पूरा फैला के रख सकते हैं, जिससे कि दोस्तों इसका जो इसमें जो हवा लगेगी दोस्तों तो वो काफ़ी 1-2 दिन तक और आराम से चल सकता है। दोस्तों कटाई के बाद ग्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे बड़े छोटे चमकदार और ख़राब फलों को आप अलग करके अच्छी क्वालिटी में बेच सकते हैं, और या फिर आप अलग फल पैक करके भी आप इसको बेच सकते हैं दोस्तों। इससे जो व्यापारी है वो खुद अच्छे दाम आपको देगा। अगर आप छांट देते हैं यानी कि बड़ा साइज़ को अलग कर देते हैं, छोटा साइज़ को अलग कर देते हैं, या दाग लगे हुए को अलग कर देते हैं, ऐसे करके आप छांट देते हैं 5 केजी का करके आप बैग में पैक कर देते हैं, तो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इससे रिटर्न आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका मंडी और अनुभव के बारे में और मार्केटिंग ट्रिक के बारे में हम लोग बात करें, जब मैं आपको मंडी की कहानी सुनाता हूं तो हमारे गांव के एक किसान भाई है जो टमाटर मंडी में ले जाते हैं, लेकिन बिना ग्रेडिंग और बिना पैकिंग के वो व्यापारी के पास पहुंचाते हैं। तो व्यापारी ने सब फलों को मिला करके कम दाम उसको दिया था। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये किसान भाई कैसे हैं, कैसे टमाटर को लेके आए हैं, तो वो सारा जो टमाटर है आपका, अच्छा टमाटर हो गया, ख़राब टमाटर हो गया, ये सारा टमाटर को दोस्तों वो एक ही दाम में देते हैं। अगर यही जगह पर आप छांट करके ले जाते दोस्तों, तो यानी कि ग्रेडिंग करके आप ले जाते, अच्छे फल अलग करके, छोटे फल अलग करके, उन्हें अच्छी तरह से कैरेट में पैक करके ले जाते, तो व्यापारी आपको खुद लाइन लगा करके खरीदने लग जाते, और आपका जो दाम है दोस्तों वो 25% आपको ज़्यादा मिलता है। यानी किसान भाई खेती में मेहनत सिर्फ खेत तक नहीं है, मंडी तक भी आपको मेहनत लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब जा करके आपको अच्छा रेट मिलता है। हम लोग लागत की बात करते हैं और मुनाफा की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है लागत और मुनाफा। लागत की हम लोग बात करें दोस्तों तो प्रति एकड़ जो हाइब्रिड बीज की हम लोग बात करें वो 7,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक ये लग जाता है। नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में भी आपका 2,000 तक का लग जाता है नर्सरी और रोपाई में। और खाद और उर्वरक की हम लोग बात करें दोस्तों तो 15 से 18 किलो के आसपास, यानी कि ड्रिप सिंचाई होने के वजह से दोस्तों इसका आपका जो खर्चा हो 15 से 18,000 खाद के रूप में, रासायनिक खाद के रूप में आ जाता है। और अगर पासा की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 6,000 से 8,000 तक ये दवाई के रूप में इसका खर्चा आप जोड़ सकते हैं। और मजदूरी और अन्य खर्च हो गया, जैसे लाना ले जाना हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बीज आप लाने गए, ये सारा खर्चा मिला करके देखते हैं तो 12 से 15,000 का खर्चा आता है दोस्तों। कुल लागत की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 50 से 60,000 तक का 1 एकड़ में खर्चा हो जाता है। और पैदावार की हम लोग बात करें दोस्तों तो हाइब्रिड टमाटर से आप औसतन 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ आप उत्पादन ले सकते हैं। और बाजार भाव दोस्तों अगर आपको 10 रुपया भी मिल रहा है तो आराम से आप 2.5 से 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका जो बाज़ार है टमाटर का वो कभी बहुत ज़्यादा हाई में चल जाता है, कभी 80 रुपया 90 रुपया चल जाता है, कभी 10 रुपया के आसपास भी चला जाता है। लेकिन हम जो रेट बता रहे हैं दोस्तों वो 10 रुपये सामान्य रेट है थोक के हिसाब से। अगर आप खुदरा में बेचते हैं तो अभी 40 रुपया के आसपास चल रहा है, 60 रुपया अभी चल रहा था, कुछ दिनों से पहले 40 रुपया में अटक गया है। तो ये मार्केट के ऊपर है दोस्तों, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। अगर सीज़न आपका अच्छा रहा दोस्तों तो इसका भाव 20 रुपया से लेकर के थोक आपका 60 रुपया 80 रुपया तक चल जाता है। तो आपका जो आय है दोस्तों वो 2.5 लाख से बढ़ करके 5 से 6 लाख हो सकता है। यानी लागत आपको घट कर भी किसान भाई 2 से 4 लाख तक का सूद मुनाफा निकाल सकते हैं। अब
अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। ये किसान भाई है धर्मपाल जी, वे पहले गेहूं और चना की खेती करते थे, लेकिन मुनाफा बहुत कम होता था दोस्तों। फिर उन्होंने हिम्मत की और पहली बार हाइब्रिड टमाटर की खेती की। तब ड्रिप से लगाया, सही किस्म चुना और पूरी तकनीक अपनाई दोस्तों। अब फसल जब तैयार हुई तो पूरे गांव में उसका चर्चा होने लगा। धर्मपाल जी खुद बताते हैं कि 1 एकड़ टमाटर से वो लगभग 8 से 9 लाख रुपया निकाल लिए थे दोस्तों आराम से। अब तो दोस्तों वो हर साल टमाटर की खेती करते हैं और दूसरे किसान भाइयों को भी वो सलाह देते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थी टमाटर की खेती के बारे में पूरा जानकारी, बीज से लेकर के खेत तक, खेत से मंडी तक और मंडी से आपका जेब तक। अगर आप भी इस फसल में सही तकनीक अपनाते हैं, आपकी आमदनी दोगुनी तिगुनी हो सकती है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कौन कौन सी ऐसी हाइब्रिड किस्में बोई हैं, आपका कैसा अनुभव रहा है। और हाँ, ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही खेती की असली जानकारी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।